भारत और पाकिस्तान कशीदगी कम करने और जनूबी एशिया में अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से अलग अलग फ़ोन पर गुफ्तगू। तर्जमान महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस के मुताबिक मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान पहलगाम हमले की तहकीकात में ताउन करे। दोनों रहनुमाओं ने अज़्म दोहराया कि दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की हौसला अफजाई की कि वो भारत के साथ मिलकर कशीदगी में कमी लाए, बराह रास्त कम्युनिकेशन बहाल करे और जनूब एशिया में अमन और सिक्योरिटी बरकरार रखे। बनू में स्पेना तंगी के इलाके चश्मी में CTD और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबला, 3 CTD एहलकार शहीद, 2 जख्मी। DPO के मुताबिक CTD पुलिस की फायरिंग से 2 हमलावर हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हमलावरों से असलहा, हैंड ग्रेनेड, IED बम और दीगर सामान बरामद। पुलिस का कहना है कि हमलावर साथियों की लाशें और जख्मी अपने साथ ले गए। आज से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2-2 रुपए फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपए 63 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की नई कीमत 256 रुपए 64 पैसे फी लीटर मुकर्रर। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा है कि नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के तावन से आज कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जाएगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद आजिर और अजीर के फासले को कम करने और ताल्लुकात की बेहतरी का माहौल फराहम करना है। ये 1969 के बाद पहला मौका है कि ऐसी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जा रही है। उम्मीद है ये इवेंट बहुत कामयाब साबित होगा। आज मेहनत कशों के आलमी दिन पर इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस होगी। बैनुल अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन की कॉन्फ्रेंस में कानूनी माहिरीन, जजेस और ILO के नुमाइंदे शरीक होंगे। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी का कहना है कि कॉन्फ्रेंस से आजिर और अजीर के दरमियान राबित और मजदूर के हुकूक पर बात होगी। ILO के कंट्री डायरेक्टर गियर थॉमस का कहना है कि मजदूरों के हुकूक से आगाही और उन पर अमल से ही आगे बढ़ा जा सकता है। कॉन्फ्रेंस में लेबर कवानीन और अदालती उमूर पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन, जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे इजहार ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़, चौधरी सालिक हुसैन के अलावा बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान, जनरल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार सलमान मंसूर और वफाकी सेक्रेटरी डॉक्टर अरशद महमूद भी शरीक होंगे। आज से 5 मई तक मुमकिना गैर मुतवक्के मौसमी सूरत हाल के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई। NDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, शिमाल मशरक़ी पंजाब, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध के चंद अजला में भी तेज़ हवाओं और आंधी के साथ बारिश हो सकती है। मीरपुर खास में पीपल्स पार्टी का जलसा आज होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी खिताब करेंगे। गामा स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल। जलसे से काबिल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पीपल्स पार्टी कारकुनान की रैलियां। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने कहा कि बिलावल भुट्टो का जलसा गुज़िश्ता सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। कैनाल्स का मसला बिलावल भुट्टो की कायदाना सलाहियत से हल हुआ। अमेरिका ने भारत के साथ $13 करोड़ का दिफाई मुआहिदा मंजूर कर लिया। मुआहिदे में समुद्री विजन, सॉफ्टवेयर और तरबियत शामिल। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि मुआहिदे से खित्ते में फौजी तवाज़ुन मुतासर नहीं होगा। मुआहिदा जनूब एशिया में इस्तेहकाम लाने में मदद देगा। पहलगाम हमले के बाद सिक्योरिटी नाकामी पर भारत में भी सवालात उठने लगे। पहलगाम हमले में मारे गए अफराद में रियासत गुजरात के शीलेश भाई कलाठिया भी शामिल थे। शीलेश की बेवा ने भारतीय वजीर CR पाटिल को आड़े हाथों ले लिया। कहा, आपके पास बहुत सी VIP कारें हैं, लेकिन वहाँ तो ना कोई फौजी था, ना ही कोई मेडिकल टीम। भारतीय सहाफ़ी और कश्मीर उमूर की माहिर अनुराधा हुसैन ने कहा कि वाक़या दुनिया के सबसे ज़्यादा फ़ौजी जोन में पेश आया, इसलिए बड़े सवालात उठते हैं। सवाल यह है कि हमले के चंद घंटों बाद ही मुबैना हमलावरों के नाम कैसे मंजर-ए-आम पर आए। सिक्योरिटी फोर्सेस को पहुंचने में वक्त लगा, लेकिन चंद ही घंटों में हमलावरों की तस्वीर सामने आई। तहकीकात ज़्यादा काबिल एतबार नहीं लगती। माहिर सिक्योरिटी उमूर अमिताभ मट्टू ने कहा कि ये इंटेलिजेंस की नाकामी भी है
किसी भी सूरत में सिक्योरिटी में बड़ी कोताही थी। पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मबनी स्पेशल वीडियो हर लहजा तैयार रिलीज कर दी गई। ऑफिसर्स और जवानों का मुल्क से वफादारी और बहरी दिफा से जुड़े अज़्म हिम्मत का इजहार। पैदाइश, वफात, अज़दवाजी हैसियत में तब्दीली के ऑनलाइन इंदराज की मोबाइल ऐप तैयार। चेयरमैन नादरा ने कहा कि शहरी जिंदगी के अहम वाक़यात का इंदराज घर बैठे करा सकेंगे। मोबाइल ऐप पहले पंजाब में मुतारिफ कराई जाएगी। पंजाब की तमाम यूनियन काउंसिलों में बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत फराहम की जा रही है। इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल्स में नादरा वन विंडो काउंटर कायम किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आला KP ने 40 अरब रुपए के मुबैना स्कैंडल का नोटिस ले लिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि बैंकों से रकूम निकालने का अमल निगरान हुकूमत के दौर में हुआ। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास 5 मई को तलब कर लिया। कहा अवामी पैसे पर डाका डालने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। जामिया कराची में वाटर कॉरपोरेशन की पानी की लाइन फटने से जामिया की सड़कें और रिहायशी इलाका ज़ेर-ए-आब। मकीनों ने नकल मकानी कर ली। पानी की लाइन फटने से रिहायशी सोसाइटी के साथ साथ तालीमी निज़ाम भी मुतासर। कई फुट पानी खड़ा होने से क्लासेस मनसूख होने लगे। कोयटा के इलाके जिनाह रोड पर सिटी नाले के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, 1 पुलिस एहलकार जख्मी। नेपरा ने बिजली मार्केट ऑपरेटर का लाइसेंस इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर ऑफ पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिया। हुकूमत ने हाल ही में बिजली मार्केट के ऑपरेटर के तौर पर यह निगरान इदारा कायम किया है, जिसकी मदद से मुल्क के निजी शोबे को बिजली की खरीदो फरोख्त के लिए फरोग दिया जाएगा। लाहौर के इलाके रावी रोड की टिम्बर मार्केट में LPG की दुकान में सिलेंडर भरने के दौरान एक सिलेंडर फट गया। 3 बच्चों और 2 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। सिलेंडरों की दुकान 3 मंजिला इमारत के निचले हिस्से में वाक़ थी। धमाके से करीबी इमारतों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। लोधरा में तालिबा की मुबैना खुदकुशी पर उस्ताद के खिलाफ हिरासा करने का मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। लड़की के वालिद का कहना है कि बेटी ने मैट्रिक के पेपर दिए थे, स्कूल टीचर हिरासा कर रहा था। गजा पर इस्राएली फौज की वहशियाना बमबारी, 24 घंटों में मजीद 50 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। गजा इमदाद की फराहमी 2 माह से बंद। फाका कशी से 50 बच्चों समेत 52 फलस्तीनी शहीद। 65,000 से ज्यादा गज़ाई किल्लत का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल से इमदाद की बहाली का मुतालबा। इमदाद की बंदिश पर इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में समाअत जारी। रूस ने इमदाद की बंदिश को इंसानियत की तबाही करार दे दिया। अमरीका की इसराइली इक़दामात की भरपूर हिमायत। यमन पर अमरीका और बरतानिया के मुश्तरका फ़ज़ाई हमले। शाम में इसराइल की बमबारी, शामी सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक। इसराइल के खिलाफ मुजाहिरों के जुर्म में गिरफ्तार कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फ़लस्तीनी तालिब इल्म को अमरीकी अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। मोहसिन मेहदवी ने अपनी बेदखली को अदालत में चैलेंज किया था। अमरीकी सदर ने 100 दिनों की कारकर्दगी को बेमिसाल करार दे दिया, लेकिन हक़ाइक़ बरअक्स। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप हुकूमत में स्टॉक मार्केटें 1974 के बाद निचली तरीन सतह पर आई। 52 साल में बदतरीन कारकर्दगी। ट्रंप इंतजामिया के 100 दिनों में टैरिफ के झटकों ने आलमी मालियाती निज़ाम में जलजला तारी किया। S&P इंडेक्स में 7% कमी 1974 के बाद सबसे बड़ी कमी है। पब्लिक कंपनियों की मालियत से $6.5 ट्रिलियन से ज्यादा का सफाया हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉक मार्केटें अब संभल चुकी, लेकिन टैरिफ के सदमे की लहरें अब भी मौजूद हैं। यूक्रेन के कुदरती वसाइल से मुतालिक अमरीका यूक्रेन मुआहिदा तय पा गया। यूक्रेन अपनी नादिर मादनियात तक अमरीका को रसाई देगा। मुश्तरका सरमायाकारी और तामीर नौ फंड कायम किया जाएगा। दोनों मुल्क मिलकर काम करेंगे और मिलकर सरमायाकारी करेंगे। कैथोलिक मसीहियों के नए रूहानी पेशवा के लिए कॉन्क्लेव 7 मई को शुरू होगा।
कराची से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के कार्डिनल भी कॉन्क्लेव में शिरकत की। HBL PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की पहली शिकस्त, लाहौर कलंदर्स ने 88 रन से हरा दिया। कलंदर्स ने 6 विकेट पर 209 रन बनाए। फ़खर जमान 44, सिकंदर रज़ा 39, सैम ब्लिंग्स 38 रन के साथ नुमाया। 210 रन के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैटर्स नाकाम, पूरी टीम 121 रन बनाकर आउट हो गई। एंड्रिस कोस 41, सलमान आगा 36 रन बना सके। हारिस रऊफ की 4 विकेटें, 3 खिलाड़ियों को सिकंदर रज़ा ने आउट किया। मैच में हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी की T20 करियर में 300 विकेटें भी मुकम्मल हो गईं। PSL में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला कराची किंग्स, जबकि लाहौर कलंदर्स का मुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर्स से होगा। शाहीन आफरीदी की T20 क्रिकेट में 300 विकेटें मुकम्मल करने वाले 30 तरीन पाकिस्तानी बॉलर बन गए। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने 216 मैचेस में ये संग मील अबूर किया। शाहीन आफरीदी 300 विकेटें लेने वाले दुनिया के चौथे तेज तरीन बॉलर भी हैं। जियो TV की मारिकतुल आरा सीरीज तेरे बिन ने स्टाइल अवार्ड का मेला लूट लिया। बेहतरीन ड्रामा सीरियल के अलावा बेहतरीन एक्टर वहाज अली, बेहतरीन एक्ट्रेस यमुना जैदी और बेहतरीन OST का अवार्ड अपने नाम किया। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा के इंतखाब के लिए कॉन्क्लेव 7 मई को शुरू होगा। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी कार्डिनल भी कॉन्क्लेव में शिरकत के लिए रोम पहुंच गए। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन। मुल्क भर में आज आम तातील, महंगाई, बेरोजगारी और कम उजरत की चक्की में पिसा मजदूर आज भी दिहाड़ी की तलाश में। मजदूरों के दिन पर भी बगैर आराम काम में मशगूल।